चलिए, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर अच्छे से लग गए होंगे, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है। आज हम आज हम लेके आए हैं ठोसों के यांत्रिक गुण, फिजिक्स का चैप्टर 9 11th क्लास का। ठोसों के यांत्रिक गुण के बारे में हम समझते हैं। ऐसे तो द्रव के, गैस के, सभी के बारे में पढ़ते हैं, इसमें स्पेशली ठोस के लिए है। तो पहला है मेरा विरूपक विरूपक बल। पहला देते हैं क्वेश्चन, विरूपक बल। तो इसमें फर्स्ट देखेंगे हम विरूपक बल के बारे में क्या होता है। इसे समझते हैं, विरूपक बल होता क्या है। जैसे हम कोई ठोस को जिस बल के द्वारा उसका आयतन और आकृति में परिवर्तन करते हैं, उस बल को हम विरूपक बल कहते हैं। जैसे हम कोई ठोस ले लेते हैं, मान के चलिए ये कोई ठोस है, इसको हम दबाकर इसका आयतन और आकृति चेंज करते हैं ना, जिस बल के द्वारा, तो उसे हम विरूपक बल कहते हैं। और यही बल फिर जो इसका आयतन और आकृति चेंज हुआ, फिर ये अपनी पूर्व अवस्था में आने के लिए जो बल लगाता है उसे हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। अगर कोई रबड़ को या रस्सी को खींचते हैं, तानते हैं, तो उस पर प्रत्यानयन बल होता है, क्योंकि वो अपनी पूर्व अवस्था में आना चाहता है। उसको हम बोलते हैं प्रत्यानयन बल। पहले है विरूपक बल। विरूपक बल तो आप लोग समझ गए होंगे कि वैसा बल जो किसी ठोस के आयतन और आकृति को परिवर्तित कर दे, उसे हम विरूपक बल कहते हैं। चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं, यानी परिभाषा लिख लेते हैं। वैसा बल जिससे ठोस का आयतन और आकृति में परिवर्तन लाया जा सके। ऐसा तो कोई हम निश्चित नहीं बोल रहे हैं कि हर ठोस पर ये लागू। ऐसा ठोस, अगर मान के चलने हम कोई पत्थर ले लेते हैं, उसको अगर दबाते हैं तो उसका आयतन और आकृति चेंज नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे ठोस होते हैं जिसके हम दबा कर, फोर्स लगाकर उसका आयतन और आकृति चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या समझ रहे थे? विरूपक बल के बारे में समझ रहे थे। वैसा बल जिससे हम किसी ठोस का आयतन और आकृति में चेंजेस ला सके, परिवर्तन ला सके, उसे हम विरूपक बल कहते हैं। ठीक है, लिख दिए हैं डिफिनेशन, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है, फिर अब समझते हैं ड्रिड पिंड। कभी ना कभी आप लोग तो सुने होंगे ड्रिड पिंड या रिजिड बॉडी। ड्रिड पिंड दोनों एक ही होता है, इंग्लिश हिंदी दोनों। तो ड्रिड पिंड को हम समझते हैं। ड्रिड पिंड या रिजिड बॉडी। ड्रिड पिंड या रिजिड बॉडी। तो ये होता क्या है, इसे हम कह सकते हैं वैसा पिंड जिसका आयतन आकृति में कोई परिवर्तन ना लाया जा सके। यानी विरूपक बल के द्वारा अगर हम उस पर विरूपक बल लगाते हैं, तब पर भी उस ठोस का आयतन आकृति में कोई चेंज ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? ड्रिड पिंड।
दृढ़ पिंड जैसे हम एग्जाम्पल के लिए मान सकते हैं हीरा को, क्योंकि वो बहुत ठोस होता है, उसका आयतन आकृति जल्दी चेंज नहीं होता है। उसे मोटा तौर पर मान सकते हैं, लेकिन उसका भी कभी कभी आयतन आकृति में हम चेंज ला सकते हैं। ठीक है, लिखते हैं अब इसका डिफिनेशन। वैसा पिंड जिसका आयतन और आकृति में कोई परिवर्तन ना हो। डन है। वैसा पिंड जिसका आयतन आकृति में कोई चेंज ना हो। कब? जब उस पर विरूपक बल लगाया जाए। कब? कोई चेंज ना हो तब सॉरी, लाइन थोड़ा सा। वैसा पिंड जिसका आयतन आकृति चेंज में कोई चेंज ना हो जब उस पिंड पर विरूपक बल लगाया जाए। डन है। अब क्लियर है, अब डायरेक्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ तक तो क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विरूपक बल और दृढ़ पिंड समझ गए हैं, अब नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट है प्रतिआस्था, इलास्टिसिटी। प्रतिआस्था इलास्टिसिटी, इसका मतलब यह है, अगर किसी वस्तु पर विरूपक बल हम लगाए हैं और उसके बाद विरूपक बल हटाने के बाद फिर से वह अपनी पूर्व अवस्था में जो आ रहा है जिस चीज के कारण, तो वो उसका इलास्टिसिटी है। यानी कि इसको हम अगर दबाते हैं, इसका आयतन और आकृति चेंज हो गया, उसी तरह फिर छोड़ देते हैं तो अपनी पूर्व अवस्था में फिर आ रहा है। इसका मतलब इसमें इसका इलास्टिसिटी गुण है, इसका इलास्टिसिटी गुण मौजूद है। ठीक, अब देखते हैं पूर्ण इलास्टिसिटी क्या होता है। तो पूर्ण इलास्टिसिटी, जैसा जो पहले जो विरूपक बल लगने के बाद उसका आयतन आकृति चेंज हुआ, फिर उसका वो अपनी पूर्व अवस्था में जैसा था वैसा ही फिर अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाता है, तो उसका वह पूर्ण इलास्टिसिटी हुआ। ठीक है, अब देखते हैं इसका प्रतिबल क्या होता है। प्रतिबल प्रतिबल क्या है? प्रति एकांक क्षेत्र में लगने वाले बल को हम प्रतिबल कहते हैं। अगर इसको हम खींच रहे हैं, मार्कर को खींच कर मान लीजिए इतना बड़ा कर दिए, इसके जो क्षेत्रफल पर हम जो बल लगाए, प्रति एकांक क्षेत्र पर जो बल लगाए, उस बल को हम क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। यानी कि इसका डिफिनेशन लिखे तो किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले
वाले बल को प्रति एकांक क्षेत्र में लगने वाले बल को